नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में मारुति स्टेट में महिला लक्ष्मी शर्मा की हत्या उसके बेटे शिवम ने ही की थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह घर के पड़ोस में रहने वाली युवती से प्यार करता है। आपको बता दें कि आगरा के मारुति स्टेट स्थित नई आबादी निवासी 55 वर्षीय लक्ष्मी अपने बेटे शिवम शर्मा के साथ रहती थी। पति की 12 साल पहले मौत हो गई। शुक्रवार को शिवम ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी मां की मौत हो गई है। इस पर पुलिस ने जांच की। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि शिवम के संबंध पड़ोस में रहने वाली रानी से थे। शिवम उसके साथ शादी करना चाहता था। लक्ष्मी पड़ोस में रहने वाली रानी का विरोध करती थी। मां बेटे के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। उसकी मां नहीं चाहती थी कि पड़ोस में रहने वाली युवती से उसकी शादी हो। शिवम ने रानी से चोरी छिपे आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी। अब सामाजिक रूप से शादी करना चाहता था। इसके लिए बार बार अपनी मां से कह रहा था, मगर मां ने मना कर दिया। घटना वाले दिन शिवम रुपए और सामान लेकर प्रेमिका के साथ घर से भागने की फिराक में था। लक्ष्मी देवी के पर्स से रुपए चोरी कर रहा था। उन्होंने उसे देख लिया। इस पर मां बेटे के बीच झगड़ा हो गया। शिवम ने मां को धक्का दिया और वह घायल होकर गिर गई। शिवम ने रानी को भी फोन करके बुला लिया। दोनों ने लक्ष्मी के मुंह पर तकिया रखकर हत्या कर दी। घटना के दिन युवती अपने घर चली गई, जबकि शिवम भाग गया। कुछ दूरी पर एक चाय के खोखे पर बैठा रहा। रात तकरीबन 12 बजे लौटकर आया और पुलिस को सूचना दी। उस समय शिवम के चेहरे पर मां की मौत के बाद न कोई चिंता थी और न कोई अफसोस। इससे पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। रात में ही उसकी प्रेमिका से कई बार बात की थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए शिवम और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली में जितना महत्व रंगों का है, उतना ही महत्व होलिका दहन का भी है। होली से एक दिन पहले आज होलिका दहन होगा। होलिका दहन की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। सूखी टहनियां, लकड़ी और सूखे पत्ते इकट्ठा कर उन्हें एक सार्वजनिक और खुले स्थान पर रखा जाता है। फिर फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को अग्नि जलाई जाती है। होलिका दहन के साथ ही बुराइयों को भी अग्नि में जलाकर खत्म करने की कामना की जाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि रंगों का ये पर्व होली हम परिजनों और मित्रों के साथ एकता और आत्मीय भाईचारे की भावना के साथ मनाते हैं। होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली प्रकृति के अनुपम सौंदर्य और समृद्धि का भी उत्सव है। ये पर्व सर्दियों के अंत और गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि होली के इस अवसर पर आइए हम अपने समाज में मित्रता और सौहार्द के बंधन को और मजबूत करने का संकल्प लें। ये उत्सव उन सभी सीमाओं को तोड़े जो हमें बांटती हैं और समृद्धि, शांति, प्रगति, सद्भाव और खुशहाली के लिए हमारे साथ प्रयासों को और दृढ़ करें। यस बैंक मामले में जांच तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय के बाद सीबीआई ने भी मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सीबीआई अधिकारी दस्तावेज इकट्ठा करने में जुट गए हैं और जिस आधार पर वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देंगे। इस बीच सीबीआई की टीम ने मुंबई में 7 जगहों पर छापेमारी की। इससे पहले सीबीआई ने यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर के अलावा DOIT अर्बन वेंचर कंपनी और DHFL के प्रवर्तक निदेशक कपिल वधावन के खिलाफ भी आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले में कई और लोग भी सीबीआई की नजर में हैं। राणा इस समय प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। इससे पहले लंबी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कपूर को धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। कल उन्हें मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया।
और इस बीच यस बैंक संकट के बाद लोगों के बीच फैल रही भ्रांतियों पर रिजर्व बैंक ने दोहराया कि खाता धारकों का पैसा सुरक्षित है और वो सभी बैंकों पर करीब से नजर रखे हुए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक खातों में जमा धन की सुरक्षा को लेकर फैल रही चिंताएं और भ्रांतियां गलत विश्लेषणों पर आधारित है। केंद्रीय बैंक ने ट्वीट किया कि खाता धारकों की कुल बैंकों की जमा राशि की सुरक्षा को लेकर मीडिया के कुछ हलकों में चिंताएं जताई गई हैं। ये सारी चिंताएं दोषपूर्ण विश्लेषणों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की देनदारी निपटाने की क्षमता जांचने का आधार उनका बाजार पूंजीकरण नहीं बल्कि भारी जोखिम पर तुली संपत्तियों की तुलना में उनकी पूंजी का आधार होता है। रिजर्व बैंक सभी बैंकों की निगरानी करता है और इसीलिए सभी खाता धारकों को आश्वस्त करता है कि उनके किसी भी बैंक में जमा धन की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है। इससे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने भी इस तरह की बात करते हुए कहा कि भारतीय बैंकों का पूंजी आधार मजबूत है और इसीलिए चिंतित होने की कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के रेबान इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी में खुफिया सूचना मिलने के बाद वहां घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया था। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका बलों ने जवाब दिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को कश्मीर के औचक दौरे पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री डल झील के किनारे बने पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी दौरा करने वाले हैं। इसके साथ ही वो बारामूला के पासपोर्ट सेवा केंद्र भी जाएंगे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मंत्री के कश्मीर दौरे का असल मकसद क्या है, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। कहा जा रहा है कि एस जयशंकर ईरान में फंसे छात्रों के परिवारों से भी मिल सकते हैं। इन छात्रों के माता पिता सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस देश लाया जाए। जनपद हापुड़ के कस्बा सिंभावली में जन आरोग्य मेले का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। मेले में आए क्षेत्रीय मरीजों की जांच करते हुए कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारियां दी गई। वहीं गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और अन्य सामग्री बांटी गई। ये मुख्यमंत्री आरोग्य मेला लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने लोगों की सेवा में एक कैंप लगाया है, जिससे कि गरीब लोग जो हैं वो फ्री में मुफ्त में इलाज ले पाएँ। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि पैसों की वजह से या दूरी की वजह से या अस्पताल बंद होता है कभी रविवार को, तो वो आ नहीं पाते हैं। ये उनके लिए सुविधा की गई है कि हर तरह की पैथी का आपको इलाज मिलेगा। यहाँ पे होम्योपैथी मिल रही है, आयुर्वेदिक भी मिल रही है, अंग्रेजी दवा भी मिल रही है, उनको बहुत सारी जाँच भी फ्री में मिल रही है, बहुत दवाइयाँ भी मिल रही है। तो स्पेशली ज़्यादातर ये उन लोगों को मद्देनजर रख के लगाया। तो कितने मरीज आ गए होंगे आज? करीब 150 से ऊपर की संख्या रही है। पिछली बार 200-250 से ऊपर मरीज आए थे। ये तो बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। ये मुझे लगता है 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और पिछले महीने की अपेक्षा मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे लोगों को मालूम चल रहा है और मरीज आते जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जहां एक और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को चरितार्थ करने की जुगत में है, तो वहीं दरिंदे अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आ रहे। ये घटना थाना खीरी के ऑयल रिपोर्टिंग चौकी क्षेत्र के गांव कादीपुर की है, जहां एक बालिका के साथ गांव के एक युवक ने दुराचार का प्रयास किया। बताते चले कि बालिका की मां अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी और 10 वर्षीय बालिका घर पर अकेली थी। तभी गांव का ही एक युवक घर में घुस गया और दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। बालिका के शोर मचाने पर आरोपी घर से भाग गया। जब माता पिता रिश्तेदारी से वापस आए तो पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं परिजनों ने थाने में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। हम चारा खान रहे वो आवा कहीं से अम्मी कहाँ गई, हम कहीं मुंडन गई, तो कहीं पापा कहाँ गए, हम कहीं काम करेगा, तो कहीं तुम्हारा भाई कहाँ गवा, तो हम कहीं साथ हम गवाए। हमारा हाथ पकड़ से अंदर ले हम झुटकोरी को बाहर नहीं खड़ी आए, बाहर दरवाजा बंद कर दिया। लड़के का क्या नाम है? अरुण। हमारे घर में मोटक लड़का पहला, हमारी लड़की चारा खान रहा है, हम घर पर नहीं रहा, मुंडन का गया और हमारे पति नहीं वही काम करे के रहे, तो सबका पूछी
हमारे अम्मी पापा कहाँ गए, तो बिटिया कहला कोई हमारे घर नहीं है, तो हाथ पकड़ के अंदर पे कहीं चल रहा है, कैसे घर का चलो, तो और रोवे लगे, हाथ झुटकोर के यहाँ बाहर निकल आई, तो अंदर प्याला बैठ रहा, कहीं बहुत जने देखी नहीं कि अंदर प्याला है, लेकिन हमारे परिवार में घर के अंदर घुसा है ना, घर के अंदर, तो हमारे यहाँ दादा जो है, तो इस शाम का यहाँ कहे लगा तुम घर खाए पे ले रहो, तो उनका मारे लग मारी से बहुत गरियावत है, सीना तान के घूमती है, कहते हैं दिन दोपहर लड़की रखेंगे घर पेल कहाँ कोई साले कुछ कही पई हो, जिसके हिम्मत हो तो उनको कुछ करो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लखनऊ में उपद्रव और तोड़फोड़ करने के आरोपियों के सारे सार्वजनिक पोस्टर लगाए जाने के मामले में लखनऊ के डीएम और कमिश्नर को अविलंब पोस्टर और बैनर फोटो हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 16 मार्च तक का समय देते हुए महानिबंधक के समक्ष सभी पोस्टर हटाए जाने संबंधी कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने को कहा। इससे पहले रविवार को मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लखनऊ में विरोध प्रदर्शन में निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की फोटो सार्वजनिक स्थान पर लगा दी गई थी। इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि ऐसा कौन सा कानून है जिससे सरकार को सार्वजनिक स्थान पर फोटो चस्पा करने का अधिकार मिल जाता है। पीठ ने इसे बेहद अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा था कि यह लोगों की स्वतंत्रता का पूरी तरह से अतिक्रमण है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया था कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को प्रदर्शन के दौरान नुकसान पहुंचाने वालों को हतोत्साहित करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट ने इसे निजता के आधार का हनन मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया था। यूपी के जनपद बरेली के गांव नगरिया कला में लोगों के आवागमन को देखते हुए आज पुल की आधारशिला केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और भोजीपुरा विधानसभा से भाजपा विधायक बहोरन लाल मौर्य ने रखी। विधायक बहोरन लाल मौर्य ने कहा कि इस पुल के बनने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा। इस पुल निर्माण की लागत 13 करोड़ 3 लाख है, लंबाई 133 मीटर है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब को उसका अधिकार मिले और इसी के चलते इस पुल की आधारशिला रखी गई है। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। बरसात के दिनों में गांव का संपर्क मार्ग टूट जाता था, इसलिए पुल की मांग की जा रही थी जो आज पूरी हो गई। आज फिरोजाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला की मौत हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र शिकोहाबाद की। आपको बता दें कि एक स्विफ्ट डिजायर कार शिकोहाबाद से मैनपुरी की ओर जा रही थी और उसके सामने ही एक ऑटो जा रहा था। जैसे ही ऑटो मैनपुरी रोड पर सत्यदेव कोल्ड के पास पहुंचा ही था कि उसने कोल्ड की ओर अचानक मोड़ दिया। उसी समय पीछे से आ रही कार ऑटो में टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो में बैठी महिला उछलकर डिवाइडर से टकरा गई। सिर में चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सवारियों को छोड़कर ऑटो चालक ऑटो को लेकर भाग गया, जबकि कार चालक ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को वाहन से हॉस्पिटल भिजवाया। मृतका शिकोहाबाद के आओगंगा रोड की रहने वाली 55 वर्षीय जमीला है, जो कोल्ड में अपनी मजदूरी के पैसे लेने जा रही थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और घायलों को शिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। जमीला नाम है, पत्नी जमीला है और पति जो क्या सिकंदर हैं, नाम सिकंदर है पति का। दूसरी बात ये घर से जो क्या आ रही थी कोंड में काम करने के लिए, पैसा भी होगा, पैसा भी लेने आई होंगी और काम के लिए भी आई हैं। ये आओगंगा रोड ओम नगर मंत्री चौराहा आओगंगा रोड। तो डिजायर गाड़ी है, कौन सी है, ये आई, इसने टक्कर दी पीछे से जी। टक्कर दी है, जैसा ही टेम्पू जो का पलट गया है, टेम्पू पलटने पर जमीला की मौत हो गई है और ये की घटना पर है
अब जो क्या हमको रवाना यहाँ से फिरोजाबाद के लिए किया जाए। क्या उनके परिजन मौके पहुँचे? हाँ, परिजन मौके पर तो अब हमारे रिश्तेदार हैं, वो हम खुद आए हैं। केरल में कोरोना वायरस से संक्रमण के 5 नए मामले सामने आने के बाद देश में इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। पिछले महीने इटली से आए केरल के एक दंपति और उसके बेटे और उनके 2 रिश्तेदारों को जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। ताजा मामला सामने आने के बाद देश भर में कोरोना वायरस से निपटने की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई उपाय कर रही है और स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 39 मामले आने के बाद कैबिनेट सचिव ने कल समीक्षा बैठक की, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और स्पेन में संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर अलग एरो ब्रिज होंगे। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, ईरान, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, वियतनाम, नेपाल और इंडोनेशिया से आने वाले यात्रियों के लिए भी अलग से एरो ब्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैबिनेट सचिव की हुई 16वीं समीक्षा बैठक में ईरान में फंसे भारतीयों को लाने की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यात्रियों की दी गई सूची के अनुसार सामुदायिक निगरानी को मजबूत करने को कहा गया। समीक्षा बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों को मास्क के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिति पर की गई कार्रवाई और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। देश भर के कई अस्पतालों में अलग वार्ड सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम्स प्रशासन से कहा है कि नई आपातकालीन शाखा के एक हिस्से में संदिग्ध कोविड-19 रोगियों के लिए अलग बिस्तर तैयार रखा जाए। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर डीटीसी और क्लस्टर बसों, मेट्रो और अस्पतालों को नियमित आधार पर संक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए हैं। वहीं सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए विदेशियों को जारी किए जाने वाले प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को अस्थायी तौर पर निलंबित करने का फैसला किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ईरान के कुम शहर से भारतीय जायरीनों को वापस लाने का प्रयास जारी है और ईरान के अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि ईरान में भारतीय मछुआरों में कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं मिला है। इस बीच कोरोना वायरस के मद्देनजर 31 मार्च तक क्रूज जहाजों को प्रवेश न देने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद पनामा ध्वज वाले एमएमसी लिरिका नाम के क्रूज को न्यू मैंगलोर बंदरगाह से वापस कर दिया गया। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर करीब 3800 हो गई है। ये वायरस दुनिया के करीब 100 देशों में फैल चुका है। चीन में इस वायरस से 22 और मौतों के बाद सिर्फ चीन में अब तक 3119 मौतें हो चुकी हैं। वहीं कोरोना वायरस से इटली में एक दिन में 133 लोगों की मौत हो गई, जिससे देश में मृतकों की संख्या कुल 366 पहुंच गई है। जबकि एक दिन में संक्रमण के 1492 मामले सामने आने के बाद इटली ने 2 करोड़ से अधिक मास्क के ऑर्डर दिए हैं। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश इटली ही है। इटली में मरने वालों की संख्या बढ़कर 366 हो गई है और संक्रमित लोगों की संख्या 7375 पहुंच गई है। नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि अधिकांश मौत उत्तरी इटली में लोम्बार्डी क्षेत्र में हुई है। वहीं ईरान में मारे गए लोगों की संख्या 194 तक पहुंच गई है। चीन और इटली के बाद किसी देश में सबसे बड़ी मौतों की संख्या है। वहीं बांग्लादेश में भी कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। पड़ोसी देश में 3 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। दक्षिण कोरिया में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7000 तक पहुंच गई है, जबकि अमेरिका ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 400 पार करने के साथ ही न्यूयॉर्क में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है।